हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा अपना टॉपिक चल रहा था नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बराबर है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड ये अपन दो बेस से करते हैं। एक कॉमन नेम सिस्टम, उसी को अपन ट्राइवल नेम सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा जो था बेटा वो IUPAC नेम। ठीक है, तो अपना चल रहा था कॉमन नेम सिस्टम। ठीक है, अब कॉमन नेम सिस्टम में अपन क्या यूज करते हैं? यूज प्रीफिक्स। ये अपन लास्ट टाइम पे भी देखा था, क्या यूज करते हैं? यूज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में अपन ने क्या क्या यूज किया था? यस, नॉर्मल, बाद में बेटा आइसो, और फिर क्या था आपका? नियो। ठीक है, अपन ने नॉर्मल देख लिया था पहले। इसमें कल जो पढ़े अपन, उसमें अपन ने यन पढ़ चुके थे। ठीक है, यन क्या होता है? जब भी कोई चेन स्ट्रेट होती है, ठीक है ना, यन को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल, जो स्मॉल एन लेटर से अपन उसको लिखते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एन जो होता है नॉर्मल्स होता है। ठीक है, कब यूज करते हैं अपन? जिसमें अपन जब क्या होता है, स्ट्रेट चेन होती है और 3 और मोर देन 3 अगर नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है आपके चेन में, स्ट्रेट चेन में, तब अपन नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो वो हो चुका था अपना। चलो नेक्स्ट स्टेप बेटा आपका जो सेकंड प्रीफिक्स है वो है आइसो। ठीक है, अब ये आइसो अपन यूज कब करेंगे? ठीक है ना, आइसो ये यूज कब करना है, तो उसके लिए मैं आपको 2 नोट्स लिख के देता हूँ, या फिर 2 पॉइंट जिसको बोल सकते हैं अपन। पहला पॉइंट ध्यान में रखना, जब, ठीक है, कोई भी कार्बन कंपाउंड में, कोई भी कार्बन चेन में बोल सकते हैं अपन, चेन में, ठीक है, कोई भी कार्बन चेन हो, ठीक है, अगर उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे, क्या बोला? सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। 1 मिथाइल ग्रुप मतलब कौन है बेटा? OH, सॉरी OH नहीं, 1 मिथाइल ग्रुप मतलब CH3। क्या बोला मैंने? सेकेंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो उस कंडीशन में प्रीफिक्स आइसो यूज करना। क्या पॉइंट लिख के रखा है? सिंपल, जब कोई कार्बन चेन हो, अगर उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप मतलब क्या था बेटा? CH3 अगर अटैच हो, तब अपन क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? तब प्रीफिक्स आइसो यूज करना। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना? जब आइसो वर्ड या फिर आइसो ये प्रीफिक्स यूज किया, जब भी अपन ने क्या किया है, जब आइसो ये प्रीफिक्स यूज किया, तब चेन में ऑल कार्बन को काउंट करना, ऑल कार्बन को क्या करना? काउंट करना। ठीक है, ऑल कार्बन को काउंट करना, जो भी चेन में, ठीक है, उसको आपको काउंट करना है। चेन है या फिर चेन के आजू बाजू में जितने भी है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताए 2 पॉइंट्स मैंने? जब भी कोई कार्बन चेन में अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में अपन प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? आइसो। और जब अपन ये वर्ड आइसो यूज किया, तब आपको क्या करना है? ऑल कार्बन को काउंट करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये अपन ने चेन ले ली, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा यहाँ पे? 4। और क्या बोला है? अगर यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है, चलो इस प्रकार से रहेगा, सभी के पास में क्या रहेंगे? हाइड्रोजन्स रहेंगे। ठीक है, अब ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर हो गया, ये मान के चलो एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका आपको कॉमन नेम करना है। देखिए चेन को, अगर यह चेन को मैं इस प्रकार अगर लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये दिख रही है कार्बन की चेन। हर कार्बन के चेन को 2 एंड होता है, एक तो अपन ये साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, नहीं तो ये साइड से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, ये साइड से अपन गए तो ये साइड से नंबरिंग किया, अगर ये साइड से आए तो 1 2 3 4 ये साइड से होगा। ठीक है, अब ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख रहा है, मतलब एक CH3 ग्रुप अटैचमेंट दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए नंबरिंग के तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सेकंड लास्ट कार्बन फाइंड आउट करना है। ये साइड से जाओ तो 1 2 3 पे आ रहा है और ये 4 कार्बन है, मतलब ये चेन में देखो सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है ना।
सेकंड लास्ट पे आ रहा है और ये साइड जाए तो नंबरिंग ये साइड से करेंगे तो 2 पे आ रहा है। बस ये ध्यान में रखना, अगर चेन में अगर ये साइड से अपन जाए तो ये सेकंड लास्ट है आ रहा है, ठीक है। अगर ये साइड से अगर नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करने का तो कोई सवाल नहीं है, अगर यहाँ पे एक CH3 है तो देखो ये साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये सेकंड लास्ट बनेगा और ये साइड से नंबरिंग करते जाए तो बेटा ये सेकंड लास्ट बनेगा, ठीक है। तो सेकंड लास्ट कार्बन आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अब ये चेन में देखिए सेकंड लास्ट कार्बन प्रेजेंट है, सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप है, CH3 मतलब कौन होता है, मिथाइल। अब ये बनता कैसे आपको पता है, देखो फट्टा से यहाँ पे अपन ने ये देखा है, ये कौन है आपका मीथेन, ठीक है। अब मीथेन से क्या बना, CH3 बना, मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कम हुआ। जब भी एक हाइड्रोजन कम होता है तो अपन क्या करते हैं, सफिक्स ANE निकाल के क्या करते हैं, वायल ऐड करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये क्या है, CH3 है, CH3 मतलब कौन है आपका, एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं इसका लीनियर स्ट्रक्चर लिख दूं तो ये CH3 CH2 CH, ये CH3 और ये CH3, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल्स, इजी है, ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको इस प्रकार से लिख के दिया। अब इसको लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा। अब इसका नाम क्या होगा, देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5 है ना, लेकिन वो गिनने से पहले आपको प्रीफिक्स क्या यूज करना पड़ेगा। ये साइड से देखो सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है मिथाइल, जब भी मिथाइल आया तो अपन नाम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले आइसो, क्या यूज करते हैं, आइसो। आइसो के बाद में देंगे बेटा डैश, आइसो के बाद में क्या देंगे, डैश। नहीं दिया तो भी चलता है लेकिन दे देना, ठीक है। अब ये तो पहला हो गया आपका रूल, क्या बोलता है पहला रूल, जब कोई कार्बन चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में अपन प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, आइसो। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब जब ये अपन ने प्रीफिक्स आइसो यूज कर लिया तो चेन में जितने भी कार्बन है उसको क्या करना पड़ता है बेटा, आपको काउंट करना पड़ता है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये वाला कौन है, एक 5, ठीक है। उसको भी काउंट करना है, पूरे कार्बन को काउंट करना है, 1 2 3 4 और एक 5, और 5 वाला कौन सा है बेटा आपका, यस पेंटेन। तो नाम क्या बना है इसका, आइसो पेंटेन। क्लियर हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं फट्टा से, ये ले लो और यहाँ पे अब लगा दिया मैंने CH3, ठीक है। अगर मैं इसको ये कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH CH, ये CH2 ये CH2 ये CH2 और ये CH3 हो गया। देखो ये जो कार्बन है आपका ये हो जाएगा CH, ठीक है। हर कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4 सभी को 4 है। अब देखो ये साइड से जाओ तो बेटा सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन अपना रूल क्या बोलता है, सेकंड लास्ट कार्बन चाहिए। ये साइड से आएंगे ना भैया, चेन को 2 साइड से नंबरिंग करते, एक तो ये साइड नहीं तो वो साइड, इट मीन दैट राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट केस में अपन ने लेफ्ट टू राइट किया था। अब यहाँ पे ये साइड से ये साइड करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, ये सेकंड लास्ट कार्बन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे अपन, आइसो, फिर डैश। फिर आइसो अगर वर्ड अपन ने यूज किया उसके उसमें क्या करना पड़ता है, आपको टोटल कार्बन को काउंट करना पड़ता है। करो 1 2 3 4 5 6 और 7 वाला कौन है आपका, यस हेप्टेन। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। अगर कोई थर्ड एग्जांपल देख ले फट्टा से तो वो क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH CH3 और ये बन गया CH3, ठीक है। चलो सेकंड लास्ट कार्बन पे है, ये साइड से जाओ तो सेकंड लास्ट है, वो साइड से जाओ तो भी सेकंड लास्ट है। तो वर्ड क्या होगा बेटा यहाँ पे, आइसो, ठीक है। फिर से अपन क्या देंगे, डैश, ठीक है। अब टोटल कार्बन को काउंट करना है, 1 2 3 4 वाला कौन है आपका, यस ब्यूटेन, 4 वाला कौन है, ब्यूटेन। इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि जो एग्जाम्पल्स रहते हैं उसकी, ठीक है। बहुत इजी है। अब चलते हैं आगे, जो थर्ड प्रीफिक्स है कौन सा है बेटा, जैसे देखो पहला कौन सा था आपका, नॉर्मल, दूसरा कौन सा था, आइसो, तीसरा कौन सा है, नियो, ठीक है। तो अपन ने पहला देख लिया, पहला कौन सा देख लिया यहाँ पे, नॉर्मल, जो कि स्ट्रेट चेन होता है और 3 या 3 से ज़्यादा है तो अपन वो नॉर्मल यूज़ करते हैं। फिर देखा बेटा अपन ने आइसो, आइसो में क्या कंडीशंस होती है वो देखा। अब थर्ड वन जो है वो है आपका नियो, क्या है, नियो। अब ये नियो को वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल। जब कोई जहां पे ये बाकी रूल जो लिखा है बेटा सेम टू सेम है, ठीक है। बस क्या करना, सेकंड लास्ट कार्बन, बाकी सेम टू सेम है, बस मैं थोड़ा सा लिख के दे रहा हूं आपको, सेकंड लास्ट कार्बन पे
अगर 2 मिथाइल ग्रुप, कितना, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो, या फिर तब आइसो यूज करना, तब जैसे आइसो यूज किया था तब यहाँ पे क्या करेंगे, नियो प्रीफिक्स यूज करेंगे, नियो प्रीफिक्स यूज करेंगे। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या करना, ऑल कार्बन को काउंट करना, ऑल कार्बन को काउंट करना, ठीक है। सेम टू सेम है, देखो रूल जैसे जब कोई कार्बन चेन में अगर उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप है, 1 के जगह पे क्या डाल देना, 2 मिथाइल ग्रुप। अब 2 मिथाइल ग्रुप कौन से, मिथाइल ग्रुप मतलब क्या होता है पता है आपको, CH3, क्या होता है, CH3। अब वहां पे 1 था तो यहाँ पे क्या रहेंगे बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप अटैचमेंट चाहिए, और ऐसा होगा तब अपन प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, नियो, ये प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या करना आपको, ऑल कार्बन को काउंट करना, बहुत इजी है, बस एग्जांपल देख लो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये ले लिया कार्बन की, चारों कार्बन की चेन, अब यहाँ पे और यहाँ पे एक मिथाइल अटैच कर दिया, एक मिथाइल अटैच कर दिया। अब यहाँ पे कितने हैं, C है तो ये लग जाएंगे 3, यहाँ पे कितने, 2 है तो ये लग जाएंगे 2, यहाँ पे चारों ऑलरेडी है तो यहाँ पे CH3, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में आपको क्या हो रहा है, ये साइड से है तो ये सेकंड लास्ट गिर रहा है, ये साइड से है तो ये सेकंड ही गिर रहा है, तो अपन सेकंड लास्ट वाला देखते हो। देखो यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या हो रहा है, ये समझने से पहले देखो 1 2 3 4 है ना। अब ये साइड से नंबरिंग करो तो ये सेकंड लास्ट बनेगा, ये साइड से नंबरिंग करो तो ये सेकंड लास्ट बनेगा। अगर मान के चलो ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। अब ये एग्जांपल में ये वाला स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं ये वाले एग्जांपल में यहाँ पे अगर अटैचमेंट करा दूं तो दोनों के नेम भी क्या आएंगे बेटा, सेम ही आएंगे। देखो ये साइड से जाए तो ये सेकंड लास्ट बन रहा है, और वो साइड से आए तो ये सेकंड लास्ट बन रहा है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, बस अपन चेन का फर्क दिखा रहे हैं कि ये साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये सेकंड लास्ट, और वो साइड से करेंगे तो ये सेकंड लास्ट, ठीक है। तो कंफ्यूजन होना नहीं। तो अपना नियो प्रीफिक्स क्या बोलता है, जब किसी चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अपन प्रीफिक्स नियो यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक ही है वो भी सेकंड लास्ट कार्बन पे तो आइसो यूज करेंगे, और कोई नहीं है तो अपन नॉर्मल यूज करेंगे। समझ में ये बात, ये ना कॉमन नेम है, ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता नहीं, फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पता होना जरूरी है, ठीक है। अब ये दोनों इस पे आपको दिख रहा है तो अपन प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे बेटा, नियो। क्या यूज करेंगे, नियो। नियो के बाद क्या देंगे, डैश दे दिया। फिर क्या बोलता है, और ऑल कार्बन को काउंट करना है, कितने कार्बन को, ऑल, 1 2 3 4, और ये दोनों 6, तो टोटल 6 वाला कौन है आपका पेरेंट, यस, हेक्सेन। क्लियर हो गया, ठीक है, इजी है, नियो हेक्सेन। चलो फट से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो CH3 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 CH3, ये साइड से जाए तो सेकंड लास्ट पे भी है, ये साइड से जाए तो सेकंड लास्ट, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब दोनों मतलब ये चेन अगर अपन ने सिलेक्ट की तो सेकंड लास्ट कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये है तो दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, NEO। कौन हो गया बेटा, नियो। और फिर क्या करते हैं, ऑल कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 वाला कौन है आपका, यस, पेंटेन। हो गया, इजी है बिल्कुल। चलो एक फट्टा से थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ही कंप्लीट हो जाए। देखो CH3 CH2 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 C CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3। चेक करो, ये साइड से तो सेकंड लास्ट कार्बन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड लास्ट कार्बन में कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो जब भी 2 मिथाइल ग्रुप होते तो अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स नियो, ठीक है। और ऑल कार्बन को अपन काउंट करते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो 8 वाला आपका पेरेंट कौन सा हो गया, एस, ऑक्टेन, ठीक है। इस हिसाब से क्या करना, आप अपने मन से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल ले लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ, आप वहाँ पे क्या करना, उसका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। कैसे आएगा वो देख लेना। जैसे मैं आपको नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो नाम में आप क्या बनाओगे, नियो हेप्टेन, ये बना लेना,
ठीक है। हेप्टेन मतलब क्या होगा, ये सफिक्स मतलब ये जो आपके प्रीफिक्स वहां पे लग रहे हैं, जो मिथाइल ग्रुप है उसको पकड़ के आना चाहिए टोटल 7 कार्बन, ठीक है, तब जाके नियो वर्ड लगेगा, नियो हेप्टेन। और दूसरा वर्ड या फिर एग्जांपल इसमें अपन निकाल लेना, नियो ऑक्टेन भी हो गया आपका, नियो डिकेन, ठीक है। नियो वर्ड मतलब क्या होगा, ये जो दो मिथाइल ग्रुप पकड़ के टोटल कार्बन उतने होने चाहिए, ठीक है, मतलब चेन में 8 आएंगे और 2 पकड़ के ऐसे टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हेप्टेन में कितना है, 7 है, तो 5 वो हो जाएंगे, 2 वो हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपको क्या करना, ये 2 एग्जाम्पल ट्राई करके देखना है, नहीं आया तो भी चलेगा, नेक्स्ट वीडियोज में मैं दोनों एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका कॉमन नेम सिस्टम, जिसके अंदर में आपको प्रीफिक्स एन, आइसो और नियो ये यूज करना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। हो सकता है आपके एक्सरसाइज में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हो, डाइजेस्ट में कुछ एग्जांपल्स दिए हो, वो सॉल्व करके देखना यूजिंग दिस रूल। अगर डिफिकल्टीज है तो पूछना, ठीक है। आज के लिए अपन यही रुकते हैं, न्यू वीडियोज में न्यू टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।